इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर बहुत सारे प्रजातियों के जीव एक साथ पाई जाती है। आज से करीब 1.5 लाख अरब साल पहले धरती का वातावरण बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। हवा की मात्रा भी सामान्य था। जहां हम विकसित नहीं हुए थे, लेकिन तब भी जीवन था। हम खुशी से जी रहे थे। न केवल हम, बल्कि हमारे साथ रहने वाले अन्य जीव भी खुश थे। धरती का वातावरण भी सुंदर था। हम इंसानों की पॉपुलेशन सामान्य था। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन नियति को ये बात पसंद नहीं आई। हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने के चलते हम प्रकृति से भी दूर होने लगे और हम विकसित भी होने लगे। हमारे विकास के दौरान प्रकृति का शोषण होना शुरू हुआ। इसके चलते हमने प्रकृति के तो विनाश किए ही, लेकिन हमने उन जीवों का भी विनाश कर दिया जो कि पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। और जो कुछ बच गए वो आज ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसे अप्राकृतिक घटनाओं के चलते यहाँ उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम वैसे ही 10 जानवरों के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे पॉपुलेशन के चलते या फिर अप्राकृतिक घटनाओं के चलते या तो लुप्त हो चुकी है या फिर हमें देखने को कम मिलती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम है कृष्णा और फैक्ट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नंबर 1, द ब्लैक फुटेड फेरेट। ये उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाला एक जीव है जो कि मांसाहारी है। यह बहुत ही कम देखने को मिलती है। इनका विलुप्त होने का मूल कारण खाना है। इनका सबसे प्रिय खाना प्रेरी नाम के कुत्ते हैं, जिनके बिना इनका सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। प्रेरी नाम के कुत्ते एक शाकाहारी प्रजाति थी। उनका मुख्य खाना घास था। ये घास के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे और इनका 90% खाना सिर्फ घास होने के कारण उत्तर अमेरिका में पौधे और घास की मात्रा में कमी पाई गई। जब ये बात अमेरिकी सरकार को पता चला तो उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिए। प्रेरी कुत्तों का जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी और इससे प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट वहां की जमीन पर किया गया था, जिससे वहां की जमीन पर थोड़ी समय के लिए घास और पौधे की मात्रा में कमी हो जाए, जिससे प्रेरी कुत्ते की संख्या में भी घाटा हो सके। लेकिन इसका परिणाम कुछ ज़्यादा ही हो गया। सारे प्रेरी कुत्ते इसके चलते लुप्त हो गए और प्रेरी कुत्तों की संख्या में कमी के कारण इनके ऊपर निर्भर करे उन काले पैर वाले फेरेट की संख्या में भी गिरावट आई। नंबर 2, मेकोंग जायंट कैटफिश। चीन के तिब्बत से निकलने वाली मेकोंग नदी विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है, जो म्यांमार, थाईलैंड, लुआस और कंबोडिया से होते हुए वियतनाम तक करीब 4350 किलोमीटर का लंबा सफर करती है। इस नदी में पाए जाने वाला ये विशालकाय कैटफिश 10 फीट और 600 पाउंड्स का है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाला सबसे बड़ी मछली है और इसीलिए ये जायंट कैटफिश यानी कि विशालकाय मछली के नाम से फेमस है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। लेकिन आजकल ये बहुत ही कम पाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार आज के दौर में इनका संख्या 300 से भी कम मानी जा रही है। इनका लुप्त होने का कारण मछुआरों की बढ़ती संख्या है। इसके साथ साथ समुद्रों में बांध लगने के कारण इनके रहने के स्थान में कमी के चलते भी ऐसा हो सकता है। नंबर 3, वैक्यूटा। दिन प्रतिदिन दुनिया भर में मछुआरों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते मछलियों की कई सारी प्रजातियां लुप्त हो रही है और उनमें से एक है वैक्यूटा प्रजाति की मछली, जो कि लुप्त हो रही है। हर एक दिन मछली पकड़ने के कई सारे तरीके सामने आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तरीका गिलनेट्स मेथड है, यानी कि जाल फेंक कर मछली को फंसाना। ये प्रमुख है। वैक्यूटा मेक्सिको की नदी में पाया जाता है, जो कि बेहद छोटी होती है। इनका लुप्त होने का मुख्य कारण गिलनेट्स मेथड को बताया गया है। आमतौर पर फिशर्स इनका इस्तेमाल शार्क जैसे बड़े मछलियों पर करते हैं, जिससे वैक्यूटा जैसे छोटे मछलियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका शिकार बनती है। नंबर 4, ड्रैगन फ्लाई। आप में से कई लोग इस छोटे से जीव को ना सिर्फ देखा होगा, बल्कि इसके साथ आप खेले भी होंगे। हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाला ये ड्रैगन फ्लाई काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। ये ज़्यादातर आपको गांव में देखने को मिल सकती है, जहां पर कि ज़्यादा मात्रा में
घास हो या फिर हरी भरी जगह हो, वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आजकल के इस शहरी दौर में ये शायद ही आपको मिल जाए। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे ही समय के साथ ये जीव भी नष्ट होते जा रहे हैं। नंबर 5, ओजार्क हेलबेंडर। मगरमच्छ की तरह दिखने वाली ये जीव उत्तर अमेरिका के नदियों में पाई जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वाटर पोल्यूशन के चलते ये जीव पानी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिससे वो अगले 20 सालों में विलुप्त हो सकते हैं। इनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है साफ पानी, जो कि बढ़ते समय के चलते और भी ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। नंबर 6, घड़ियाल। मगरमच्छ के इस श्रेणी का ये जानवर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लेकिन इनका शेप मगरमच्छ से थोड़ा अलग होता है। आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इसका आगे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है और आगे का ऊपर वाले हिस्से में एक घड़े जैसा शेप है। आमतौर पर ये मछलियाँ खाना पसंद करती है। इनके तेज नोकीले दांत बड़े से बड़े मछलियों को पस्त कर देती है। घड़ियाल को कभी भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार की नदी प्रणालियों में पाए जाना आम बात मानी जाती थी, लेकिन अब ये भारत और नेपाल को छोड़कर उन सभी देशों में लगभग विलुप्त हो चुके हैं, जहां इनकी 98% आबादी लुप्त हो चुकी है। इसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं, जो कि घड़ियाल को मारकर उससे कई प्रकार के खाल और चिकित्सा हेतु इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, हेनान ब्लैक क्रिस्टेड गिबन। हेनान गिबन चीन के हेनान द्वीप पर पाए जाने वाला जीव है। 1960 से पहले हेनान द्वीप पर 2000 से अधिक हेनान गिब्स थे, लेकिन 2003 में शोधकर्ताओं ने केवल 13 हेनान गिब्स खोजने में समर्थ रहे। इनका लुप्त होने का प्रमुख कारण शिकार और इकोसिस्टम का नुकसान होने को बताया जा रहा है। आज के इस इंडस्ट्री भरे दौर में इंसान अपने स्वार्थ के लिए जंगल को काटता चला जा रहा है, जिससे उन जीवों को तकलीफ हो रही है जो कि पूरी तरह से जंगल पर निर्भर कर रहे हैं। नंबर 8, इकिकी बर्ड्स। पक्षी कितने खूबसूरत होते हैं आपको तो पता ही होगा। उनको देखने में और उनके साथ खेलने में मज़ा आता है, लेकिन हम इंसानों के कर्मों ने उन पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरह से प्रकृति में अनियंत्रित बदलाव देखने को मिल रहा है, उसका कारण हम ही है। दिन प्रतिदिन पोल्यूशन की मात्राएं बढ़ती जा रही है, जिसे हम आज तो सह सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अब इसे झेल नहीं सकते और सरवाइव नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह का हाल इन पक्षियों का भी है, जो कि आज लुप्त हो रहे हैं। नंबर 9, डेप्सिस ब्रेविकल्स। डेप्सिस ब्रेविकल्स एक बौना ताड़ का पेड़ है, जिसमें पत्ते सीधे जमीन से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। इसको पहली बार 1973 में खोजा गया था। ये मेडागास्कर के दक्षिण पूर्व के जंगल में पाया जाता है। साधारण तौर पर ये आयरन और एल्यूमिनियम से बने सफ़ेद मिट्टी में उगते हैं और ज़्यादातर ये गांव में पाए जाते हैं, जो कि इनका लुप्त होने का एक प्रमुख कारण है। दरअसल खेती के लिए जब किसान जमीन को साफ करते हैं, इन छोटे छोटे ताड़ के पेड़ को भी उसके साथ साफ कर देते हैं, जिससे खेती में कोई परेशानी ना हो। नंबर 10, एल्कॉर्न कोराल। इसको आपने पहले देखा होगा। आमतौर पर ये नदी में पाया जाता है। ज़्यादातर ये कैरिबियन देशों में देखने को मिलता है। 1980 से पहले ये नदियों और समुद्र में भरपूर मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन उसके बाद इसका 80 से 90% हिस्सा हो गया। इनका लुप्त होने का मेन कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते कोरल ब्लीचिंग होती है, जिससे प्रवाल धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के जलने से अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के अम्लीकरण को बढ़ाती है, जिससे प्रवाल की सुरक्षा कवच बनने की क्षमता क्षीण हो जाती है।